स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। रिपब्लिक डे के सिलसिले में आज म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल की जानिब से स्वच्छ तंत्रा उन्वान के तहत सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिर्जा आसिफ अली साहब। आसिफ साहब, आपका खैर मकदम है दैनिक सवेरा में। थैंक यू। आसिफ साहब, आपने किस तरह की कार्रवाई की है, क्योंकि जो रिपब्लिक डे हमारा आने वाला है परसों, तो इस सिलसिले में आपने सफाई मुहिम का जो मुहिम छोड़ी है यहाँ पे, तो इसके तहत कहाँ कहाँ पे सफाई की? ये हमने म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम बनाया जी इस स्वच्छ तंत्रा के तहत। जी ये 21 से स्टार्ट हुआ और ये कल्मिनेट 26 को होगा। जी इसमें हमने तरह तरह की एक्टिविटीज की, स्वच्छता रिगार्डिंग जहाँ जहाँ पे हमें गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स थे वो हमने साफ किए। हमने लोगों के साथ इसमें पार्टिसिपेशन, लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा ट्रेडर्स फेडरेशन ने भी सपोर्ट किया इस ड्राइव को। हर किसी एंगल से लोग सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो गार्बेज हैं, गार्बेज का फुकदान होना चाहिए। इसमें हम जो आज 24 जैन आज हैं, इसमें जो हमारी जो आज एक्टिविटी थी वो थी प्लॉग रन। प्लॉग रन में हमें करना था कि एक रैली हमने निकाली और जहाँ हमने एक स्ट्रेच फिर आइडेंटिफाई किया, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने किया आइडेंटिफाई। उसमें हमने तरह तरह के पॉइंट्स देखे जहाँ पे गार्बेज था। लोग हमारे साथ आज बच्चे थे, उन्होंने वहाँ पे उठाए वो गार्बेज और फिर डस्टबिन में रखा और फिर हम उसको फुकदान अब करेंगे गार्बेज का। इसका मकसद यही है कि गार्बेज फ्री टाउन हम पूरे, जो हम कहते हैं डिकेड से हम कह रहे हैं कि गार्बेज फ्री टाउन होना चाहिए, तो हम ये प्रोसेस उसी को, इसका पर्पस जो है वो फुलफिल होना चाहिए। सफाई अभियान की ये मुहिम जो आपने छेड़ी है, बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं, तो क्या लगता है इन प्रोग्रामों के जरिए जो जागरूकता की जाती है, तो क्या असरात रहते हैं जमीनी सतह पर इसके? ये जो प्रोग्राम रहते हैं इससे लोग अवेयरनेस एक आती है कि सफाई जरूरी है, सफाई नस्फ़ ईमान है हमारा। तो लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, हमने ये अवेयरनेस इससे पहले हम बहुत, आपको पता ही है, स्वच्छता ही सेवा है, श्रमदान हमने इवेंट किया, तरह तरह के इवेंट किए, ये SBM के तहत हम करते हैं। मगर हाँ, अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो उससे बहुत बहुत कुछ चेंज आ गई। SBM में मतलब अवेयरनेस आ गई लोगों को, हमारा डोर टू डोर चल रहा है, हमारा सेग्रीगेशन अब ठीक चल रहा है। कहाँ कहाँ अभी मैं नहीं कह रहा हूँ 100% हो रहा है, मगर कहीं पे लूप होल्स हैं। मगर इससे अवेयरनेस अगर मतलब लोग, मैं समझता हूँ अगर लोग 100% कंट्रीब्यूट करेंगे हमें, तो मुझे लगता है कि ये कूड़ा कचरा नहीं रहेगा। मैं आप खुद हमारे साथ थे, आपने खुद देखा कि पोस्ट रिपब्लिक डे मतलब आज रिहर्सल था यहाँ पे, रिहर्सल का पोस्ट सैनिटेशन ड्राइव हमने किया कमर स्टेडियम में। आपने देखा कि जो जगह जगह पे लोग पीते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पहले हम यूज करते हैं, वो तो गलत है। उसका हमने तरह तरह की नोटिफिकेशन निकाल के इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, मगर होता है। ये इंडिपेंडेंस, ये रिपब्लिक डे इवेंट मतलब रिहर्सल था, उसमें भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट फंक्शंस में इसका डिस्कार्ड ही होना चाहिए। अभी हमारी कंफर्ट के लिए होता है, हम कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमें लिए आसान होता है ना, 1 रुपए का आता है पैकेट, तो हम उसमें चाय पीते हैं, फिर वहीं पे कूड़ा फेंकते हैं। हमने डस्टबिन लगाए थे, 30 डस्टबिन हमने लगाए। तो हमारा मकसद क्या है, लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका कचरा होता है वो डस्टबिन में डालिए, वेट में अलग, ड्राई में अलग, 2 डस्टबिन हम रखते हैं, तो उसमें 2 डस्टबिन का यूज कीजिए अच्छे से। और पूरे अवेयर, मैं समझता हूँ लोगों को ये जो एक्टिविटी हमने की, और एक्टिविटी हमें चाहिए। मुझे लगता है हाई लेवल, बड़े पैमाने पे हमें ये एक्टिविटी और चाहिए, ताकि जब तक 100% इसका रिजल्ट होना चाहिए। ये जो कूड़ा अभी यहाँ पे होता है वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। इसको ठिकाने लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर कार्रवाई की जाती है। इसको हम ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास साइट है, हकीमगुड में साइट है। उसमें मतलब हमारा ड्राई वेस्ट अलग होता है, उसके लिए वो प्लास्टिक वेस्ट हमारे अलग, हमारा फैसिलिटी बनी है उसके लिए, कंपोस्ट के लिए अलग बनी है। मगर एट एंड में ये फिर भी कहता हूँ कि वो फंक्शनल हैं, मगर आप खुद देख रहे हैं मिक्सड वेस्ट यहाँ पे, उसको क्या करें हम? देयर इज नो सोल्यूशन।
हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है, हमें फिर एक्स्ट्रा लेबल लाने पड़ते हैं, वो उसको करते हैं सेग्रीगेट, वो मसला बनता है, इसलिए 100% नहीं होता है सेग्रीगेट। आप देखते हैं आते हैं वो कंगन स्टॉप पे, लोग आते हैं गाड़ी में कचरा लगाते हैं वहाँ पे, हमने वहाँ पे फाइन भी लगाया, मगर हम कितना अब लोगों को मॉनिटर करेंगे, है ना। 100% लोगों को भी जरूरी है इसमें, मतलब समझना कि कचरा सड़क पे नहीं फेंकना। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इनका यही मानना है कि लोगों में तब्दीली आनी चाहिए, तब जो कैंप्स मुनक्कद किए जाए हैं इनका असर तभी तो होगा, और हम सक्सेसफुल तभी तो हो सकते हैं जब लोग अपने आप में तब्दीली लाएंगे, और इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए ये जो महकमे कह रहे हैं, और लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों से निकलने वाला फुजला या कूड़ा कचरा जो भी है वो रास्ते पे ना फेंके, इससे बदबू फैलती है और मुहल्लिक बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो ये जो कचरा घरों से निकालते हैं वो डस्टबिन में डालें। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर 2 डस्टबिन रखे गए हैं, और वो अपने उन्हीं डस्टबिन में डालकर एक अच्छी शहरी होने का सबूत पेश करें, वरना इससे दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है और उनको भी नुकसान पहुंचता है। लिहाजा म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल बार बार ये अपील करते हैं लोगों को कि वो इन्हें भरपूर ताउन पेश करें, डिस्ट्रिक्ट को साफ शिफाफ बनाने के लिए उनका इन्हें भरपूर ताउन चाहिए, तभी तो ये जानकारी कैंप जो मुनक्कद किए जाते हैं तभी तो वो कामयाब हो सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।